मनुष्य में से सहस्रेषु हजारों कश्चित कोई एक यतति प्रयत्न करता है सिद्धये सिद्धि के लिए यतताम। इस प्रकार प्रयत्न करने वाला अपि निस्संदेह सिद्धानाम सिद्ध लोगों में से कश्चित कोई एक माँ मुझको वेति जानता है। तात्पर्य और अनुवाद बहस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तात्पर्य अनुवाद। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय, मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गए हैं जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे है। योगी तथा ज्ञानीगण कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म को की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपने कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिकी हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरत्न जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करते हैं, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्या योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंती मुह्यंती यत् सूर्यः माम तु वेद न कश्चन माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें
तत्वतः जान सकते हैं। अतः एवं भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद गृहम इंद्रिय सेवन मुखा ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अधः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो ये श्लोक है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वतः। कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, मनुष्य नाम, मनुष्यों में बहुत सारे मनुष्य हैं ऐसे जो प्रयत्न करते हैं पर ब्रह्म 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 ज्ञान प्राप्त करना, पर ब्रह्म के लेवल तक जाना, भगवान के को समझने की, लेकिन वो उसमें फेल हो जाते हैं। भगवान यहाँ पे एक तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, हजारों होता है, 1000 मतलब एक सहस्त्र। किंतु यहाँ पे इसको लिटरल मीनिंग नहीं लेते हैं। आचार्य लोग जैसे बता रहे हैं कि ये सहस्त्र का मतलब है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं ना, बहुत सारे, मतलब हम कुछ भी बोलते हैं ना कि मान लीजिए किसी एक कहीं हम स्टेशन पे गए तो वहां बोलेंगे कि वहां पे बहुत सारे लोग थे, लाखों लोग थे, हजारों लोग थे। इस तरह से बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं, तो उनको बोलने के लिए हम एक नंबर क्वांटिफाई करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उसकी जगह हम बोलेंगे हजारों लोग थे, लाखों लोग थे, करोड़ों लोग हैं, इस तरह से बोलते हैं। तो एग्जैक्टली वो इसका मतलब ये होता है कि क्वांटिफाई करने के लिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में से अम, बहुत कम लोग, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, जो ऐसी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वो तो डिफिकल्ट है ही, लेकिन ऐसे लोग जो उसमें प्रयत्न करते हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसमें से कोई विरला ही, कोई एक व्यक्ति भगवान को तत्वतः समझ सकता है। ये तत्वतः, ये जो आ रहा है तत्वतः, ये जो शब्द है तत्व, और कहीं आ रहा है, किसी को याद है? कोई भगवत गीता जिसने पढ़ा है पहले, ये तत्व, ये बहुत बार आता है, बहुत, ये शास्त्रों में तो बहुत ही फेमस, तत्वमसि, फेमस श्लोक है मायावादी लोगों का, उपनिषदों में से उठाया हुआ है, भगवत गीता में भी आया है, 4th चैप्टर। किसी को याद है? भगवान जब अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं, जन्म कर्म, कोई को याद नहीं है ये श्लोक? किसी को? अंकिता माता जी, आपको याद है श्लोक? भगवान जब अपने जन्म और कर्म के बारे में बता रहे हैं, तब ये शब्द आ रहा है एक बार, तत्व, जन्म कर, हाँ, Yes, Prabhuji, when he जन्म जन्म कर्म tat, च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामति सो अर्जुना। तत्वतः, इसका ये बहुत वास्तव में, प्रभुपाद यहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं वास्तव में, इन रियलिटी, बट इसका एक्चुअल मतलब होता है कि ब्रॉडर सेंस में, कि भगवान के जो लीलाएं हैं, भगवान के जो कर्म है, भगवान वो सारे दिव्य हैं। अभी भगवान के जो लीलाओं को हम स्टोरी फॉर्म में अगर समझेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। भगवान, हाँ, जैसे भगवान राम है, भगवान राम यहाँ से निकले, वहाँ पे ऐसे पॉलिटिक्स हो गया उनके साथ, फिर वो छोड़ दिए, वहां से निकले चित्रकूट, दंडकारण्य, ऐसे करते करते लंका गए, लड़ाई किए, और उसके बाद अपनी पत्नी को जीत के वापस लेके आए रावण से, और फिर शासन काल में शासन किए। ये जानने से भगवान का प्राप्ति नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर तत्वतः क्या बोल रहे हैं? जो तत्वतः के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान तो बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, एवं जो व्यक्ति तत्वतः, जो इसको जानता है एज इट इज रियलिटी में, उसका क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी माम अर्जुना, फिर से उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इजंट इट?
भगवान तो बोल रहे हैं मेरे जन्म और कर्म के बारे में जानो, तो फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर आप उसको भगवान का ऐसे जान भी जाए कि भगवान गए, जैसे कृष्णा, बचपन में उनका लीला सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पुतना को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, और कौन था, तृणावर्त को मारा। उसके बाद गए वहां पे चाणूर मुष्टिक को मारा, कंस को मारा। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, वहां पे इतने सारे लोगों को मरवाया भगवान ने, है ना। तो उसके बाद फिर वापस में फिर द्वारका का लीला होता है, फिर वहाँ वृंदावन का लीला है, फिर लास्ट में मूसल लीला होता है, जो उनका पूरा यदुवंश नष्ट हो जाता है। तो ये सब लीला तो ऐसे स्टोरी फॉर्म में लोग जानते हैं, बट क्या इससे इसको तत्वतः बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। रीजन बीइंग कि तत्वतः वो होता है कि भगवान ऐसे कार्य क्यों करते हैं, ये समझना पड़ेगा। कार्य जो कर रहे हैं भगवान वो तो ठीक है, वो तो स्टोरी है, मतलब हमें स्टोरी लगता है, वो रियलिटी मतलब वो एक एक्टिविटी है। उसके पीछे भगवान का मंशा क्या है ये जानेंगे तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। जैसे भगवान ने फलाना एक तृणावर्त को मारा, या फिर पूतना वध किया भगवान ने, तो पूतना वध बहुत ही एक वन ऑफ द इंटीमेट पास टाइम्स है। वो कैसे समझ में आएगा हमें? अगर हम स्टोरी फॉर्म में समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। स्टोरी फॉर्म में ऐसे है कि पूतना मतलब एक राक्षसी थी, जिसके पास बहुत सारे सिद्धि था, अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, बहुत सारा आठ अष्ट सिद्धि होता है उसमें, तो बहुत सारे सिद्धि उसके पास था। और कंस का वन ऑफ द फेवरेट असुर फ्रेंड है उसके। तो कंस उसको बुला के बोलता है कि एक बच्चा को मारना है, और वो बच्चा मारने में फेमस थी। तो कंस उनको बुला के बोलता है कि आप जाइए यहाँ, मतलब तुम जाओ यहाँ गोकुल में, वहां पे एक आजकल मतलब 10 दिन के अंदर जो भी बच्चा जन्म लिया है सबको मार दो। तो पूतना जाती है और जाके देखती है कि एक बच्चा के पीछे तो पूरा गोकुल पागल है, सारे लोग उससे बहुत अट्रैक्टेड हैं। तो वो देख के बच्चा को बहुत खुश होती है, तो अपना रूप चेंज करती है टू बिकम अ बहुत ब्यूटीफुल लेडी। उसके बाद जाती हैं तो वो इतनी सुंदर रहती हैं कि उनकी जो यशोदा माई, रोहिणी माता, सब उनको देखते हैं। उनको देख के डाउट भी होता है ये कौन है। तो फिर भी इतना सुंदर मनमोहक रूप बना दिया था उसने अपना कि उनको रोकते नहीं है, तो उनको दूध पिलाने के लिए जाती है। भगवान देख लेते हैं भगवान, लेकिन अपना आंख नहीं खोलते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो उनको दूध पिलाने जाती है, तो पूतना का वध कर देते हैं भगवान। उसका जो दूध के साथ उसका प्राण वायु को खींच लेते हैं, है ना। तो ये तो हो गया एक्टिविटी। लेकिन जब आचार्य लोग इसका विश्लेषण करते हैं, महान महान आचार्य, जैसे एक दो दो टिपिकली भागवतम में जो श्रीला प्रभुपाद दो महान आचार्य लोग को कोट कर रहे हैं, एक है श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी बहुत पहले आए थे, 5,000, ऑलमोस्ट 5,000 साल पहले। और दूसरे आचार्य है वृंदावन दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये आचार्य लोग इतना इसका एनालिसिस कर रहे हैं इस एक लीला का, कि इस पे एटलीस्ट 30 से 40 दिन क्लास हो सकता है, सिर्फ एनालिसिस पे, पूतना का लीला पे। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि पूतना का मानसिक स्थिति बताते हैं, और भगवान का जो ग्रेटनेस है वो दिखा रहे हैं। कि जैसे नॉर्मल पब्लिक कैसे परसीव करता है कि पूतना को मार दिया, असुर थी, मार दिया, और क्या है इसमें, जानने लायक क्या है, नहीं। लेकिन भक्त लोग उसको बहुत तुष्यंती च रमंती च, एक श्लोक आ रहा है दसम अध्याय में भगवत गीता का, कि जो भक्त लोग आपस में जब डिस्कशन करते हैं ना, तो दो चीज होता है, तुष्यंती च, रमंती च। तुष्ट हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को सुन के, तुष्ट मतलब संतुष्ट, सेटिस्फाई हो जाते हैं। और रमंती, रमन का मतलब होता है मतलब एक्साइटेड, हैप्पी। रमंती कैसा बोला है, टू हैप्पी टू हियर दिस। तो ये दो चीजें होते हैं। तो भक्त लोग जिसका आलोचना करते हैं, कि इसका विवेचना करते हैं कि जो भगवान जब उस समय उसको वध करते हैं ना, तो भगवान बहुत महान कार्य करते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि वो पूतना उसको मारने के लिए आई थी, बल्कि भगवान उनमें जो अच्छा गुण था ये देखने के लिए देखते हैं कि वो मुझे माँ की तरह दूध पिलाने के लिए आई है, तो इसको मैं मारना तो पड़ेगा। लेकिन और दूसरा क्या है, भगवान किसी स्त्री का वध नहीं करते हैं, तो इसलिए उन्होंने आंख खोला ही नहीं। भगवान उनको देखे ही नहीं कभी, पूतना को। फिर भी उनको ना देखने पे भी उनका वध करा, और वध करने के बाद उनको क्या किया, उनको वृंदावन, मतलब जो वृंदावन धाम है वहां पे नर्स का रोल दे दिया। तो उनको मुक्ति दान कर दिया। जो कि योगी लोग, तपस्वी लोग करोड़ों करोड़ों साल तक बैठ के तपस्या करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होता है कि उनको भगवान का दर्शन भी होगा। उसको बैठे बैठे उस कार्य के लिए मुक्ति दिया
जो कि एक बहुत ही जघन्य मतलब अपराध है। मतलब ऐसा सोचना भी कैसे सकता है कि भगवान को मार देंगे। ये अपने आप में सोचना ही एक बहुत महापाप और महा अपराध है। तो जो आचार्य लोग इसका विवेचना करते हैं, फिर दूसरे एंगल से भी देखते हैं आचार्य लोग, बहुत सारे एंगल देखते हैं कि जब गोकुल में वो आए पूतना, तो बाकी लोग क्यों नहीं समझ पाए, बाकी लोग को ऐसे मंत्र मुग्ध क्यों कर दिए, इसके पीछे भगवान का कौन सा लीला था, भगवान का योग माया शक्ति ऐसा क्यों होने दिया। तो ये सारी चीजें हैं। फिर तो इस तरह से जब हम एनालिसिस करके समझते हैं, तब हम भगवान से बहुत क्लोजली खुद को रिलेट कर पाते हैं। अदरवाइज भगवान का जो भगवत्ता है ना, वो इतना महान है कि उसको समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आचार्यों लोगों का सहायता हमें ना मिले, तो फिर जैसे देखिए एग्जाम्पल है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। हाँ, तो एक्चुअली उन्होंने रामायण को जिया था, और उनको पहले से ही पता था, जब वो रामायण लिख रहे थे तो उनको पहले से ही कंक्लूजन पता है कि भगवान राम भगवान है। नारद मुनि जब आते हैं तो पूछते हैं वाल्मीकि जी से, मतलब नारद मुनि से डिस्कशन होता है कि अभी मनुष्य रूप में भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य नहीं है, पर ब्रह्म है। सिर्फ इसलिए लीला कर रहे हैं ताकि हम उनसे अपने आप को रिलेट कर पाए। अदरवाइज भगवान कभी भी मनुष्य लीला करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो इसलिए लीला करते हैं, आप देखिएगा जैसे कि कोई मनुष्य अगर कुछ प्राप्त करता है या फिर कुछ बड़ा सिद्धि या बड़ा नाम प्राप्त करता है, अगर वो हमारे जैसा हो ना, तो हमें बहुत अच्छा, मतलब हो सकता है मान लीजिए बचपन में किसी ने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है, तो होता है ना, ये बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है कि एक रिक्शा वाला का बेटा निकाला आईएएस एग्जाम, आईआईटी एग्जाम, ऐसा आता है ना। और बहुत लोग मान लीजिए जो बचपन में बहुत सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए, उनको कभी भी उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे उसके साथ। लेकिन जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है तो बोलेंगे हाँ ये मेरे जैसा है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली जब भगवान मनुष्य लीला करते हैं आके यहाँ धराधाम पे, तो जो हम देखते हैं कि अरे ये तो हमारे जैसे ही है, तो फिर हम उनसे ज्यादा कनेक्टेड हो पाते हैं। तो वही चीज भगवान बता रहे हैं कि तत्वतः जानना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वन क्वेश्चन प्रभु जी। इसमें एक हाँ। कंफ्यूजन भी मायावादी लोग करते हैं, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है, हम्म। एंड आई डोंट हैव एन आर्ग्यूमेंट फॉर दिस। वो बोलते हैं कि भगवान हाँ, राम आए मनुष्य के फॉर्म में, वो मनुष्य ही थे। और वो मैं दिखा जब दूंगा, हाँ। दंडारण्य का वन में, हाँ, 14 साल जब ओके। थे, वहां वो तपस्या किए। हाँ, वहां फिर उनको सिद्धि मिला, और फिर वो भगवान बन गए। लाइक भगवान उस बन गए। लेवल पे पहुंचे। प्रभुपद जी का हाँ, बहुत अच्छा भगवान आंसर बने। देते हैं। बने और सांप देखें, सांप नाग, हम्म, नाग सांप देखें ना, हम्म, तो वो जो जन्म लेता है, तो उसके पास हम्म, सर्प दंत होता है कि नहीं होता, ये बताइए। मतलब सर्प दंत का मतलब, अगर किसी को डस ले नाग, बच्चा होता है। छोटा सा नाग, तो वो मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। सिमिलरली भगवान कोई मैंने बनता कहा नहीं है। वो जो सांप जब जो है ना, वो पहले से ही सांप है। तो भगवान जो है वो पहले से ही भगवान ही है, उनको तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका सिंपल एग्जांपल कौन सा है? कृष्ण का लीला है, तो वो सिंपल सा बात है, कृष्ण कौन सा तपस्या की है। नहीं, नहीं, वो हाँ, कृष्ण तो को ये भी मानते हैं, है बट ना, वो भगवान राम, राम को नहीं मानते। वो राम के बाद वो में बोलते वाल्मीकि कि वो रामायण से कोट मनुष्य करिए ना, फिर ही। जब नारद मुनि और हम्म, वाल्मीकि का डिस्कशन हो रहा है, तो वो तो क्लियर है, स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन ही है कि वो तो स्टार्टिंग प्लस बहुत सारे भगवान लीला लीला कर रहे है, हैं। बिकॉज हम्म। नहीं, उनका काग भुजंडी का लीला है उनका, जब वो हाँ, सिद्धाश्रम में, ही इज ओनली 16 ईयर्स, जब वो बहुत लोगों को जब सिद्धाश्रम में मारते हैं, लव और कुश बहुत छोटे थे, विश्वामित्र सॉरी, राम जब और लेके लक्ष्मण बहुत जाते हैं। छोटे थे, उस समय उस समय विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं, ये उनके पिता दशरथ जी के पास, हम्म, कि अभी एक राक्षस है, बहुत परेशान कर रहा है, मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहा है। मैं चाहूँ तो उसको खुद मार सकता हूँ, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। क्योंकि विश्वामित्र मुनि तब तक मुनि बन चुके थे, ब्राह्मण का कार्य कर रहे थे, क्षत्रिय कार्य करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो वो मदद मांगने जाते हैं दशरथ महाराज से कि आप अपने दोनों पुत्रों को दीजिए, ये दोनों पुत्र जाके उस राक्षस को, चाहे ताड़का या किसी को मारने के लिए, ताड़का ही बहुत परेशान करता था विश्वामित्र मुनि को, जब भी यज्ञ करते थे उसको जगह को दूषित कर देता था। तो दशरथ महाराज को बहुत हम्म, मतलब ऐसा लगा कि आके हृदय घात कर दिया, कोई उनके हृदय में मतलब एरो पियर्स कर दिया, जब उनके दोनों पुत्रों को मांगते हैं विश्वामित्र मुनि। तो फिर वो जाके वशिष्ठ मुनि से डिस्कशन करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं भेज दीजिए। वशिष्ठ मुनि कुल गुरु है, तो बोलते हैं कि ठीक है भेज दीजिए। तो अब मेरा तर्क है, जब
छोटे से थे, आई थिंक 7 8, मे मैक्सिमम 10 years old, तब जाके वो मारते थे राक्षस को। कौन सा तपस्या करे थे तब? कोई तपस्या नहीं। नहीं, हाँ, वो वो मानना तो नहीं मैं चाहते बोलती हैं। हूँ, बट वो नहीं मानते। प्रॉब्लम ये है। और वो कैसे नहीं, और कोई वो शुरू से ही वो 5 साल के बच्चे हाँ, कैसे ही वो एरो बोर एरो से खेलते रामलीला थे, में लाइक। ये वो बोल पाते हैं, कृष्ण लीला में तो फिर बोल ही वो नहीं ह्यू पाएंगे। वो तो बस भगवान जन्म लेते ही 7 दिन के अंदर पूतना को मार दिया। नहीं, वो नहीं, वो कृष्ण को बेवकूफ मानते, नंबर बट वो 1 है ना। राम भगवान को नहीं मानते। ये बोल के क्यों? तपस्या करके वो कोई भगवान, तो तपस्या हमारा करके कोई कहना है कि तुम कैसे बैठ जाओ ना, तपस्या करो। 14 साल। तुम क्यों नहीं करते फिर तपस्या? वही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं ना, कि वो बोलते हैं कि भक्ति का प्रोसेस बहुत, तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम भी करो, इजी वाला। तो इसी इट्स लाइक क्या बोलते हैं, लॉजिकल फैलेसी। उसमें क्या है ना कि हम उनको बोल सकते हैं कि आप भी तपस्या करो ना, देन आप भी भगवान बन के दिखाओ पहले, फिर देन आई विल फॉलो यू। पहले भगवान तो बनो। तुम पहले बोल रहे हो कि नहीं तुम करो तपस्या और तुम भगवान बनने की कोशिश करो, ये बेवकूफ़ी है। ये बेकार के फिलोसफीज आते हैं तो डिस्टॉर्ट करके मायावादी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मायावादी कृष्ण अपराधी। सबको भगवान अपना शरण दे देते हैं, सबको दे देते हैं, एनी वन हु कम्स टू कृष्णा। ये मायावादी लोग को नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है, जिनके अंदर भक्ति भावना है, भगवान के प्रति समर्पण है, उनका दिमाग खराब करने का काम करते हैं और उनको भगवान से दूर कर देते हैं। इसलिए भगवान इनको अपराधी की श्रेणी देते हैं कि ये दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, दे आर लाइक क्या बताए, क्रिमिनल्स, स्पिरिचुअल क्रिमिनल्स है। इसलिए प्रभुपाद का बुक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद का ये प्रणाम मंत्र है ना, किसको किसको पता है? निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी ने। तो उसमें ये निर्विशेषवादी और उनका प्रणाम मंत्र में ही है कि पर्सन हु कैन डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय द फिलोसफी ऑफ मायावाद। मायावाद इज एथिज्म एक्चुअली, खुद को भगवान बनाने के जो फिलोसफी है, दैट इज मायावाद। तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करो, और ये स्नेक वाला एग्जांपल दे सकते हैं, आप प्रैक्टिस करो। आप जब भगवान बन जाना 14 साल के बाद, तब आना, आप हम कन्विंस हो जाएंगे फिर। कोई छोटा मोटा सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ठीक है। छोटा ये तो फिर वो वाला है ना, जैसे विश्वामित्र मुनि काफी तपस्या की है, राम भगवान से ज्यादा तपस्या की है ना। विश्वामित्र का तपस्या किसी को मालूम है? विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे, ठीक है। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे, और उनका ये जो वशिष्ठ मुनि है ना, राम भगवान के कुल गुरु, उनके साथ उनका मतलब क्या बोले, नहीं बनता था। ये वाज लाइक एनिमिकल, दोनों लोग थे। वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, विश्वामित्र सिक्सटी मुनि। थाउजेंड ईयर्स 60,000 साल के लिए तपस्या की है। अभी उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा आता है विश्वामित्र मुनि राम भगवान से आने से पहले से तपस्या कर रहे थे, 60,000 साल की है। अगर 14 साल ये राम तपस्या करके भगवान बन गए, तो विश्वामित्र मुनि क्या बने फिर? क्या बने? वो तो राम के दास बने। विश्वामित्र मुनि was glorified because he accepted Ram as his master। तो अभी हमारा प्रश्न ये है कि जब विश्वामित्र मुनि इतना तपस्या किए, तो उसके बाद वो क्या किए ना कि एक त्रिशंकु बोल के एक राजा था, वो आया इनके पास। उसको स्वर्ग जाना था, वो कोई भी पुण्य किया नहीं था, फिर भी उसको जबरदस्ती स्वर्ग जाना था। तो विश्वामित्र मुनि, कोई कोई ब्रह्म ऋषि कोई रेडी नहीं हुआ इसको भेजने के लिए। विश्वामित्र मुनि चैलेंज एक्सेप्ट किए, बोले कि ठीक है, इसको हम स्वर्ग भेजेंगे। तो विश्वामित्र मुनि उसको यज्ञ की शक्ति से स्वर्ग भेज रहे थे, फोर्सफुली। तो वहां पे जो खड़े देवता थे ना, उनको लात मार के नीचे गिरा देते थे स्वर्ग से। तो त्रिशंकु जो है कभी पहुंच नहीं पाता था स्वर्ग। तो विश्वामित्र मुनि फाइनली थक हार के बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए हम मैं एक स्वर्ग के जैसा क्लोन, स्वर्ग का क्लोन, एक ग्रह बना देते हैं तुम्हारे लिए, प्लेनेट प्लेनेट। विश्वामित्र मुनि का इतना शक्ति है कि वो प्लेनेट भी बना सकते हैं, है ना। 60,000 साल का तपस्या है। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि त्रिशंकु जो है, उसके लिए प्लेनेट बनाया, लेकिन वो उसको ऑर्बिट में सेट नहीं कर पा रहे थे। प्लेनेट तो बना दिए, लेकिन उसको संभाल नहीं पा रहे थे। तब फिर वहां पे विष्णु आते हैं। विष्णु आके उस प्लेनेट को स्वर्ग और इसके बीच में सेट करते हैं, और वहां पे बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे तपस्या और तुम्हारे त्याग से मैं बहुत वैराग्य से बहुत प्रसन्न हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मनुष्य लीला करूंगा, तब तुम्हें अपने गुरु रूप में प्राप्त करूंगा, मतलब तुम मुझे अपना शिष्य रूप में प्राप्त करोगे, ऐसा बोलते हैं विष्णु। सभी ज्यादा तपस्या तो विश्वामित्र मुनि की है, राम से भी ज्यादा। राम तो 14 साल की है, और यहाँ तपस्या देखिए, तपस्या का लेवल 60,000 साल। 14 साल का तपस्या करके कोई भगवान बन जाएगा? वो भगवान का गुण है जो भगवान प्रकाश नहीं करते हैं,
हमेशा अपना बचपन मतलब इफ यू वांटेड तो बचपन से ही गुण प्रकाश कर देते हैं, बाकी लीलाओं में करा। बाकी हर लीला में वामन देव जैसे ही अपीयर किए, वामन देव का जन्म जन्म इस इसमें नहीं हुआ था, धराधाम में नहीं हुआ था, स्वर्ग में हुआ था डायरेक्ट। वामन देव अदिति है ना, अदिति माता अदिति के पुत्र हैं। तो उन्होंने जैसे ही जन्म प्राप्त किया उन्होंने लीला कर दिया, बचपन में ही कर दिया, 4 साल 5 साल का, मतलब वो डायरेक्ट वामन देव इतने बड़े जन्म लिया था उन्होंने, उन्होंने मतलब प्रकट हुए थे। उनका कोई ऐसे फिजिकली मतलब उन्होंने बचपन से ही दिखाया। बाकी सारे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार इमीडिएटली इमीडिएटली जैसे ही प्रकट हुए उन्होंने अपना लीला दिखाया। राम भगवान ने थोड़ा सा डिले किया बिकॉज उनको जो दशरथ महाराज और उनके जो माता लोग हैं, उनको वात्सल्य का प्रेम, मतलब जो चाइल्ड फादर चाइल्ड फादर चाइल्ड मदर रिलेशनशिप जो है, इसको ज्यादा उनको दर्शाना था, इसलिए उन्होंने बचपन में नहीं प्रकट किया है। ऐसा ऐसा तर्क बोलना बहुत बेवकूफी है। 14 साल वो तपस्या किए, तो हनुमान जी तो उनसे भी ज्यादा तपस्या किए हैं। हनुमान जी ज्यादा तपस्या किए हैं कि नहीं भगवान राम से? 14 से ज्यादा ही किए हैं। तो अल्टीमेटली फिर तो पूरा उनका फिलोसफी, रावण, रावण तो राम से ज्यादा तपस्या किया है। रावण के जैसा कोई तपस्या किया था क्या? हाँ, देंगे वो मूर्ख मूर्ख है, वो मूर्ख है। रावण ब्राह्मण नहीं था, राक्षस था। उसकी माता राक्षस कुल से है, पिता जो उनके थे वो ब्राह्मण कुल से थे। इसलिए बट हाँ, ही इज लाइक वर्ण ये लोग शंकर। रावण को भी तो क्रेडिट देते हैं ऐसे कि बोलने वाले ब्राह्मण दीज आर था, एथिस्ट, कम्युनिस्ट वेदास। एंड मायावादी। डिफिकल्ट है। तो भगवान यहाँ, हाँ मतलब, ओके। करके देखो ना, इसमें हमारा एक कहना और ये है। क्वेश्चन है हमें प्रभु जी, रोज सॉरी एक्सपीरियंस हो जस्ट रहा टू है, मिनट्स। एवरी डे, वो और जो बोलते हैं कि एंड एवरी ये डे हो लोग रहा है। योगा अदरवाइज हाउ, मेडिटेशन करते हैं, सो दे हाउ हैव हैड मतलब गुरु महाराज है, एक्सपीरियंसेस, भक्ति विकास स्वामी महाराज, लाइक इतने लोग हैं, अननेचुरल एक्सपीरियंसेस, तो बोलते हैं भक्ति करने रामानुजाचार्य, से कोई वो क्या टाइम एक्सपीरियंस पास नहीं कर रहे थे? होता, लाइक कोई। हाँ, वो तो मैंने, उनका तो चेंज नहीं होता ना माइंड भी, उनका बिहेवियर भी नहीं चेंज होता, उनको और भी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं मेडिटेशन योगा कर करके। आप बताइए, आपका पूरा नहीं प्रभु क्वेश्चन जी, कंप्लीट करिए। हमारा लाइक वी आर एबल टू चेंज आवर हाँ, माइंड एंड आवर बिहेवियर, बट लाइक वी आर नॉट इवन। वो खाली नींद है। नींद में रहने से ये सब मस्ती, ये तो सपना में भी दिखता है ये सब। नहीं दिखा आपको? मुझे सपना में बहुत सारी चीज दिखते हैं। तो क्या सच है? नहीं सिद्धि बट मिल गया उनको मुझे कुछ? लाइक कुछ करके दिखाओ ना। लाइट्स अगर दिखती सिद्धि हैं, मिला है तो कुछ उनका करके, उनको चलो कम से कम एक्सपीरियंसेस चूरन से होते हैं, सोना तो पैदा लाइक करके अननेचुरल। दिखाओ। वो घटिया, वो तो बहुत बेकार है। वो तो बहुत बेकार है। एक बार प्रभुपाद को बोला कि कुछ चमत्कार करके दिखाइए, कुछ चमत्कार करके दिखाइए। तो प्रभुपाद अपने पीछे, इनके बहुत सारे फॉरेनर शिष्य खड़े थे, और ये मेरे चमत्कार है, ये ऐसा जीवन ये लोग जीते थे, इतने सारे अंग्रेज लोग, इनको मैंने ये मतलब वैदिक लाइफस्टाइल में बना दिया, वैष्णव बना दिया, वैष्णव। कोई करके दिखाया ऐसा चमत्कार। तो वो ये सब क्या है ना, छोटा मोटा चीज है उसमें, इसको भगवान का रियलाइजेशन नहीं बोल सकते हैं। बहुत ही मतलब निकृष्ट है। इवन योग पद्धति में ना ऐसे ऐसे चीजों को तो बहुत निकृष्ट लेवल पे पतंजलि भी, पतंजलि का भी जो योग शास्त्र है उसमें इन छोटे छोटे चीजों को उतना फोकस किया ही नहीं है। बेकार है। मतलब ये तो कहीं लाइट दिख गया, कहीं कुछ सुपर, क्या मतलब बोलते हैं उसको, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हो गया। हम्म, हाँ है ना। हाँ, तो प्रोसेस फॉलो करो। वो बिना प्रोसेस फॉलो किए कैसे बोल सकते हैं? और एक्सपीरियंस पूछने के लिए भी आपके पास आए हैं 2 या 3 साल से जो है। जाओ ना 30-40 साल के नहीं, पास, वो मुझसे भक्ति पूछते विकास हैं महाराज कि इन लोगों लाइक के पास जाओ। तुम्हारा एक्सपीरियंस, तो मेरा हम भी कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस बता एक्सपीरियंस सकते नहीं हैं, है मेरा। कोई बड़ा चीज नहीं है। कृष्णा कैसे काम हम्म, करते हैं, ये मैं कल परसों का भी एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ। एंड वी आर सरप्राइज्ड। हम्म, लास्ट 8 दिनों से हमने बुक स्टॉल लगाया है, प्रभुपाद बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, यू कैन नेवर इमेजिन दैट वो प्रभुपाद बुक्स मतलब गीता, भागवत ये सब लेके जाएंगे, और लेके जाते हैं। वो लेके जाते हैं, मतलब मुझे जिन्हें हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल नहीं लेंगे, नास्तिक टाइप से बात कर रहे हैं, क्या लेंगे ये, भगवान के इंस्पिरेशन से वो ले लेते हैं। और जो महामंत्र का जप करके जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आता है, मतलब दैट दैट इज ब्रिलियंट। सो आप करो ना, कराओ मेडिटेशन, किसी को छुड़ाओ नशा। इतने सारे हिप्पी लोग करते थे ना मेडिटेशन,
मेडिटेशन ही तो करते थे ना, ड्रग्स वग्स क्यों लेते थे? सुपर नेचुरल ऐसे लोग हम्म आ जाते थे। प्रभुपाद क्लास दे रहे हैं, हम्म अचानक से बीच में बीच में खड़ा हो गया, ये आता है लीलामृत में। प्रभुपाद क्लास ले रहे हैं वो मैचलेस गिफ्ट वाले स्टॉल ये में, तो वहां पे आके एक था, एक खड़ा हो गया, बोलता है आई एम गॉड। ठीक है, मतलब डायरेक्ट बोल रहा है आई एम गॉड। तो प्रभुपाद बोलते हैं ओके बट यू सिट, यू आर गॉड बट आई कैन नॉट सी बिहाइंड यू। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते थे जो एलएसडी ले लेते थे, जो इस तरह के ड्रग्स लेके। तो इसलिए ये तो बहुत पुराना समय से उनका भी कहना था मेडिटेशन करो, योगा करो। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स चीटिंग एक्चुअली, बिकॉज वो लोग को एक्चुअली योगा तो नहीं सिखा रहे हैं। वो उनको चीट कर ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं खाली। और वो उनका एक भी नहीं, सब मास्टर का फ्री का होता है क्या योगा क्लास? होता है? आप बताइए। और माता जी आप बताइए कि आपसे आज तक किसी ने पैसा लिया है यहाँ पे भक्ति करने के लिए? आप ऑलमोस्ट कितना 3-4 साल से होंगे, किसी ने नहीं लिया। और एक ही इनका योगा क्लास का शिविर लगाते हैं मैं देखा था, वो है एक बड़ा दाढ़ी वाले, श्री श्री है, यूएस में लगाते हैं $500 पर पर्सन एंट्री। इस तरह का मतलब वो करते हैं। कभी भी नहीं, सो ये कभी भी दिस नहीं। इज वन काइंड ऑफ चीटिंग, चीटिंग रिलीजन। वो ओरिजिनल नॉलेज दे अगर, तो फिर भी ठीक है, बट दे आर चीटिंग सिंपल। ये छोटा मोटा चीज दिखा के, वही कृष्णा बता रहे, इतना आसान नहीं है 2 दिन बैठे पैर मोड़ के और कृष्ण का प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म का प्राप्ति हो जाए। इट्स नॉट सो इजी। ये देखिए ना, यही बता रहे हैं प्रभुपाद, मैं पढ़ देता हूँ। अम, हाँ ये कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते, यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी, तो ये इनका जो सबसे ग्रुप लीडर है, कौन है? शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है। अपने लीडर का ही जो बात ना माने, उसको क्या बोलेंगे? शंकराचार्य को लीडर तो मानते हैं ना ये लोग, मतलब आइदर आर्टिफिशियली और खुद से, मतलब अपने से मानते हैं या फिर उनको इम्पोज किया हो। तो शंकराचार्य को तो मानना है, तो शंकराचार्य तो हम्म कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, नारायण को बोल रहे हैं कि यू आर बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो हम्म उनको भी फॉलो नहीं करना चाहते हैं, अपना मत को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद को इसका नाम देना पड़ा यथारूप, एज इट इज। अपना अपना मत को एस्टैब्लिश करने के लिए कृष्ण का वाणी को तोड़ मतोड़ के प्रस्तुत करने का ये जो फैशन है, इसके कारण इसने बहुत बहुत हानि पहुंचाया है लोगों को। सो यहाँ बता रहे हैं कि शास्त्र में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये श्लोक है, ये ब्रह्म संहिता में आता है, ये याद करने योग्य है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त फिर कौन हो जाता है? जो खुद को कृष्ण से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना, तत्वतः अगर हम भगवान को जानेंगे, तो भगवान का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है। तो अब इसमें क्वेश्चन उठेगा, भगवान का भी प्रॉब्लम होता है कुछ? अगर प्रॉब्लम होता है फिर भगवान कैसे है? है क्योंकि भगवान ने हमें, अगर भगवान के अंदर भगवान के पास प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर भगवान इनकम्प्लीट हो जाएंगे। सो भगवान का एक प्रॉब्लम है कि जो विद्रोही हमारे जैसे जो जीव हैं, जिनको भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दिया कि वो सिलेक्ट कर सके कि कैसे किस तरह से भगवान का सेवा करना है, और हमने विद्रोह करके भगवान से मुख को मोड़ लिया, तो उनको किस तरह से वापस लाना है, ये कार्य भक्तों को सौंपा है भगवान ने। स्पेसिफिकली भक्तों को दिया है और किसी को भी नहीं दिया है। कि कृष्णा जो हमारे पिता है, मतलब यार है ना, अहम बीज प्रताप पिता। और इससे क्लियर क्या बोले भगवान? अहम, कोई गधा भी जानता है इसका मीनिंग क्या है अहम का। अहम मीन्स मैं, बीज, बीज मतलब सीड, प्रदा पिता, प्रदान करने वाला पिता। तो जितने भी योनि है, भगवान बता रहे हैं, नेक्स्ट इस चैप्टर में लेटर आएगा कि हम बीज प्रदा पिता, जितने सारे योनि है, इसका बीज, आई एम द हम्म सीड गिविंग फादर। अब इससे क्लियर क्या हो सकता है? तो ये जो फादर है भगवान हमारे, किस तरह से है, ये तो सारे रिलीजन में एक्सेप्टेड है। भगवान हमारे पिता है सारे रिलीजन। जैसे एक है ना स्वामी, जो विवेकानंद वहाँ गए शिकागो में, तो वहाँ पे बोलते हैं कि माय डियर, क्या है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बहुत फेमस स्पीच है ना शिकागो वाला।
तो वही हमारे प्रॉपर डिसाइपल है जय पताका स्वामी महाराज, वो बोलते हैं कि वो उन्होंने ठीक बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर तो गलत नहीं है, लेकिन एक चीज बहुत फंडामेंटली गलत बोल दिया उन्होंने। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कब होगा? जब कोई फादर होगा, अदरवाइज तो ब्रदर्स एंड सिस्टर हो ही नहीं सकता है। हम्म। तो शायद वो अपने फादर को भूल गए बोलने में, क्योंकि फादर का जिक्र किए बिना ब्रदर्स एंड सिस्टर तो हो ही नहीं सकता कोई। तो फादर कौन है? कृष्णा है फादर। कृष्ण ही भगवान, और भगवान ये गीता में कंफर्म कर रहे हैं, हम बीज प्रदा पिता। फिर एक जगह बता रहे हैं माता धाता पितामह, मैं ही तुम्हारा माता हूँ, पिता हूँ, पितामह भी मैं ही हूँ। तो इतना सारा क्लियर एविडेंस है, भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है, इटर्नल रिलेशन है। तो अदरवाइज भगवान ये सब तो पितामह, माता धाता, अहम बीज प्रदा पिता, ये सब तो एक तरह से मटेरियल रिलेशन हो गया ना, ये तो मटेरियल रिलेशन हो गया। तो ये सारे प्रमाण हैं कि भगवान का फॉर्म है, हमारा भी इटर्नल फॉर्म है, भगवान का भी इटर्नल फॉर्म है, और हमारा रूप है। अब क्योंकि हमारा फॉर्म है तो हमारा भगवान के साथ रिलेशन है। तो इस रिलेशन को जो फिर से पुनः स्थापित करना चाहते हैं, ये कार्य बहुत ये इजी नहीं है। मनुष्य नाम सहस्रेषु, बहुत लोग प्रयास करते हैं, प्रयासरत रह जाते हैं, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते। कौन प्राप्त कर पाते हैं? ये मेरा फिर प्रश्न होगा कि कौन लोग प्राप्त कर पाएंगे। सुमना माता जी, दीप किरण माता जी, अंकिता माता जी, आप लोग बताइए फिर कौन प्राप्त कर पाएंगे? क्या नेसेसरी है इसको प्राप्त करने के लिए? बहुत इजी है। दो चीजें चाहिए, एक हमारा प्रयास है, जो हम गुरु वाणी या फिर भगवान का जो वाणी है इसको फॉलो करें, और दूसरा है आचार्य और कृष्ण का कृपा, इसी से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे आप देखिएगा दो तरह के जीव होते हैं, एक बंदर होता है ना। बंदर को देखिएगा कभी भी अपने माता को कैसे पकड़, माँ को कैसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ के चलता है, बंदर पकड़ता है, बच्चा पकड़ता है अपने माँ को, है ना। और दूसरा क्या होता है, एक बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में पकड़ के रखती है। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है, ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है, गिरने का चांस किसमें कम है? बिल्ली में है ना, क्योंकि उसके माता ने पूरा कंट्रोल ले रखा है। तो भक्ति जीवन भी वैसा ही है। जो बाकी सारे जो सो कॉल्ड ये जो स्पिरिचुअल पाथ्स हैं, बोनाफाइड है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज वो इजी नहीं है, क्योंकि उसमें हम अपने प्रयास से हम्म। जाना चाह रहे हैं। हम्म। हाँ बोलिए मतलब। भक्ति बहुत ब्रॉड टर्म है ना, बहुत ब्रॉड है, मतलब है ओवरऑल तो भक्ति है, बट द थिंग इज उस भक्ति में भी दो चीजों की जरूरत है, जो हम लोग ये सहस्रेशु इस प्रभु श्लोक जी, में आपका भगवान क्वेश्चन, ये दिखाना चाह रहे हैं कि कृपा का रोल कितना प्रभु जी बड़ा आपका है। क्वेश्चन का आंसर भक्ति नहीं हो सकता कि भक्त? आचार्यों का कृपा, ओके। जो भगवान और भगवान के भक्तों के सेवा करने से मिलेगा, है ना। छोटा मोटा सेवा, मंदिर में गए, झाड़ू लगाया, बहुत इजी लगता है, बट इससे बहुत कृपा मिलता है। भक्तों को प्रसाद देना, भक्तों का कोई प्रचार कर रहे हैं किसी चीज का, हम्म। उसमें हेल्प किया, तो ये सारे चीज भगवान नोटिस करके रखते हैं। और फिर जब हो सकता है अंत समय में हमें ये सब चीज याद भी ना रहे कि हमने ये किया था, लेकिन भगवान को याद रहेगा, कृष्णा को डेफिनेटली 100% ये सब याद रहेगा। तो उस समय भगवान देखते हैं कि कितना ज्यादा इन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा किया है। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रभुपाद ये बता रहे हैं, किंतु क्या होता है ना कि भक्ति मार्ग तो है, भक्ति मार्ग का बहुत महिमा है, लेकिन ये देखने में जो बाहर से इतना इजी लगता है ना, सो कॉल्ड अभी इंडिया में आप बोलिएगा तो हम तो इनका भक्ति करते हैं, हम तो उनका भक्ति करते हैं। जैसे हमारे बुक स्टॉल में भी बहुत लोग आते हैं, मैंने सब पढ़ लिया है, मैंने ये पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, वो पुराण पढ़ लिया, ये पुराण पढ़ लिया। इससे क्या पता चलता है? इससे अहंकार पता चलता है। नॉलेज और लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि का विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते। हरि भक्ति भी करते हैं बहुत लोग, लेकिन श्रुति का नहीं मानते, श्रुति शास्त्र नहीं मानते, वेद उपनिषद स्मृति पुराण नहीं मानते। पुराण आदि, पुराण का भी नाम आ ही गया, स्मृति में फिर वो आएगा महाभारत एंड रामायण। पुराण आदि पंचरात्रि की विधि, सो हमारा जो प्रोसेस है नारद मुनि का दिया हुआ पंचरात्रि की विधि है, जिसे कैसे अर्चन करना है भगवान का, भगवान का सेवा कैसे करना है, इसके बिना जो एकांत की हरि भक्ति करते हैं, अपने मन से हरि भक्ति करते हैं, उसको क्या बता रहे हैं, देखिए, उत्पात एवं कल्पते। उत्पात का मतलब क्या है?
इंग्लिश में होगा रकस, RUCKUS। उत्पात मतलब डिस्टरबेंस, समाज में डिस्टरबेंस फैलाते हैं खाली, अपने मन से सो कॉल्ड जो प्रोसेस बनाते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज का पूजा मुझे ऐसे करना है, इस पर्टिकुलर चीज का पूजा मुझे ऐसे करना है, वो सिर्फ उत्पात का कारण बनेगा, क्योंकि वो शास्त्रों द्वारा ऑथराइज नहीं है। तो प्रभुपाद ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भक्ति में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इनिशियल स्टेजेस में जब हम आते हैं, बिकॉज हम लोग बद्ध जीव है, कंडीशन सोल है, तो हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरत है। तो जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है ना, तो भक्ति का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। मंगल आरती, 16 राउंड, श्रवण करना हर रोज, बुक्स पढ़ना, हाँ लेक्चर सुनना, भक्तों का सेवा करना, इसके लिए सबसे पहला तो समय ही नहीं निकाल पाएंगे हम, डिफिकल्ट है। और इन सब चीज़ों में मन लगाना, वो भी डिफिकल्ट है। तो इसलिए बताया गया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टार्टिंग में फॉलो करना पड़ेगा। एक टाइम पे क्या होगा ना कि एक टाइम पे जैसे मैंने भी देखा है, बहुत सारे सीनियर डिवोटी ऐसे जैसे महाराज है, अभी महाराज को क्या अलार्म लगा के सोया, अलार्म क्लॉक लगाना पड़ता है उठने के लिए सुबह? नहीं लगाना पड़ेगा, हम हमें लगाना पड़ता है। तो ऐसे जब प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते तो एक राग उत्पन्न होता है। राग मतलब, राग का मतलब लिटरली क्या होता है ना, मेलोडी। तो ये राग जब उत्पन्न होता है तो इसको बोलते हैं रागानुग भक्ति। तो हम लोग जब अभी जो कर रहे हैं वो है वैधि ही साधना भक्ति। तो साधना मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसको जब हम फॉलो करते हैं तो फिर हम भगवान भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो अगर इसको नहीं फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उत्पात मचाएंगे। इसका बहुत सारे एग्जांपल है। वृंदावन में आप देखिए, इतने सारे लोग हैं, बोनाफाइड संप्रदाय से काफी लोग नहीं है, वो ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं जिससे उत्पात मच जाता है। इवन अयोध्या में भी देखिएगा आप, तिलक लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो राम बनना चाहते हैं। मतलब मैं तो दिमाग ही घूम जाता है कैसे कि राम बनना चाहते हैं, है ना? जैसे माता जी ने भी बताया था। तो ये क्या है? उत्पात है, उत्पात। दिस इज डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी। प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि दो तीन जगह भगवान ऐसा बता रहे हैं कि देवता, कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। जैसे एक लीला आता है, ब्रह्म विमोहन लीला। किसी को पता है ये, जिसने कृष्णा बुक पढ़ा हो? तो उसमें है कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी एक बार क्या करते हैं ना कि भगवान के सारे फ्रेंड्स जो है ना उनको चुरा लेते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि जो इतना छोटा बच्चा है, ये खेल रहा है, ये असली में पर ब्रह्म है क्या? मतलब सब लोग इसके तरफ इतना अट्रैक्टेड है, तो ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि वही कहते हैं क्षीरोदक्षा विष्णु के पास प्रार्थना करने के लिए कि भगवान अभी आप अवतार लीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करके रखा है ये कंस और इसका पार्टी। तो लेकिन फिर भी जब भगवान अवतार लिए, तो ब्रह्मा जी खुद ही कंफ्यूज हो गए कि ये परब्रह्म है, इतना छोटा सा बालक। ब्रह्मा जी खुद को महान समझते हैं ना, एक्चुअली उनके अंदर भी क्रिएशन करने का एक क्या बताए जज्बा, क्या बोले, वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूँ मैं हिंदी में, बट क्या बताए, रहने दीजिए। सो है। तो ब्रह्म विमान लीला में क्या करते हैं ना, भगवान के सारे फ्रेंड्स को गायब कर देते हैं, एक एक गुफा में छिपा देते हैं। भगवान अपने अंतरंगा शक्ति से क्या करते हैं, उसी समय सारे फ्रेंड्स को प्रकट कर देते हैं। और वैसे ही 1 साल तक चलते रहता है, सारा चीज चलता है। वो घर जाते हैं, भगवान स्वयं सारे मित्र के रूप में उनके माता के पास रहते हैं, खेलते हैं, और उनको फील भी नहीं होने देते हैं कि ये लोग उनके पुत्र नहीं है। फाइनली जब ब्रह्मा जी को रियलाइज होता है, तो ब्रह्मा ब्रह्मा जी के हिसाब से यहाँ का 1 साल तो बहुत ही कम है। मतलब आई थिंक सेकंड्स, कुछ सेकंड्स या मिनट्स ज्यादा से ज्यादा होगा, मिनट्स भी नहीं होगा। हाँ, 1 साल मिनट हो सकता है, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सो वो भगवान प्रकट कर देते हैं। अभी देखिए ब्रह्मा जो इतना महान पोस्ट पे है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन शिव जी जब भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं बार बार, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। महान महान जो इंद्र को देखिए, इंद्र एक्चुअली भगवान पे अटैक कर देते हैं। एक बार नहीं, वो जो इंद्र, ये जो गोवर्धन लीला, अभी कुछ दिन पहले गोवर्धन हुआ ना, गोवर्धन पूजा, तो उसमें भगवान के ऊपर अटैक कर देते हैं इंद्र पर्सनली। और जब फिर माफी मांगते हैं, सुरभि को साथ में लेके आते हैं, सुरभि काऊ, जो सुरभि गौ माता है, उनको लेके आते हैं, माफी मांगते हैं, और फिर जाते हैं। कुछ दिन बाद जब भगवान सत्यभामा जी को लेके जाते हैं वहां पे पारिजात का पेड़ लेने के लिए, फिर लड़ाई कर लेते हैं। ये इतना माफी मांगने के बाद, तो देखिए इतना महान महान देवता लोग का पोस्ट पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं भगवान को देख के, भगवान का एक्टिविटीज। तो फिर हम क्या है?
भगवान के एक्टिविटीज को समझना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भक्त लोगों का, सीनियर डिवोटीज, सीनियर जो भक्त हैं, काफी समय से अध्ययन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, दे फॉलो द प्रोसेस, जस्ट डोंट स्पीक द प्रोसेस, मतलब सिर्फ बोलते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, वैसे लोगों से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे बताते हैं भगवान के बहुत सारे केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों के को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकते हैं। देखिए यहाँ प्रभुपाद ये भी बोल रहे हैं, कुछ कुछ जान सकते हैं, फिर भी पूरा जानना भगवान को पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल कि भगवान को पूरी तरह से जान ले। हाँ, लेकिन उतना संभव है कि उतना जान के हम यहाँ से जितना निकल सकते हैं, उतना ज्ञान तो प्राप्त करना पॉसिबल है भगवान के बारे में। क्यों पॉसिबल है? प्रभुपाद देखिए लिख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, भगवान हेल्प करते हैं। भगवत गीता में भी आ रहा है, ददामी बुद्धि योगंतम ये न माम उपयंति थे, कि आप जो लोग भी इस प्रोसेस में आते हैं ना, भगवान खुद ही, और सिंसियर है, द मेन थिंग इज सिंसियरिटी। अगर कोई सिंसियर है तो भगवान खुद उनको बुद्धि देते हैं कि किस तरह से और आगे बढ़े, किस तरह से और इम्प्रूव करे, किस तरह से भक्तों का और सेवा करे। इस तरह से भगवान बुद्धि भी देते हैं, तो हर चीज भगवान ही दे रहे हैं, तो हमारा तो कुछ क्रेडिट ही नहीं है भक्ति के प्रोसेस में। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः समझ सकते हैं। अतः एवं भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्रहम इंद्रिय, सेवन मुख ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अधः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वता नहीं समझा जा सकता। ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं, ये कुंठित है, कंटामिनेटेड है, कलुषित है। इसके द्वारा हम अगर भगवान को समझना चाहेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल है और इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर क्या बताया जा रहा है, किंतु भक्ति द्वारा अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं भगवान का, भक्तों का कंटिन्यूअसली सेवा कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर हमारे इंद्रियों को प्यूरिफाई कर देते हैं, और फिर प्यूरिफाइड इंद्रियों से हम भगवान को देख भी सकते हैं, हम भगवान के बारे में, भगवान को छू सकते हैं, और भगवान के साथ खेल सकते हैं, इतने सारी चीजें कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम भगवान को सिर्फ क्या कर सकते हैं बताइए? देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अभी हम भगवान के बारे में? हम्म, सुन सकते हैं। हम्म, हियरिंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, श्रवणम, सुनेंगे तो बाकी सारी चीज ऑटोमेटिकली होगा। मतलब श्रवणम में रीडिंग भी इंक्लूडेड है, दैट इज वन काइंड ऑफ श्रवणम। याद कर सकते हैं, उनके सुनेंगे, बारे महान में भक्तों पढ़ से सकते सुनेंगे, हैं, तो फिर उनका नाम ले हम सकते हैं। बाकी सारी चीज होंगे, भगवान को हम एक्सपीरियंस कर हाँ। पाएंगे अपने डे टू डे लाइफ में। भगवान कैसे हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे हमारा हेल्प कर रहे हैं, ये भी रियलाइज कर पाएंगे। ये पूरा हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली महान महान आचार्यों की लाइफ में। चैतन्य महाप्रभु देखिए, हर समय भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद को देखिए, इतना कठिन जीवन, मतलब उसके बारे में सोचना भी कितना मुश्किल है, वो भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमेशा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। महान महान भक्त लोग भगवान को, मतलब बोलते हैं ना कि एक सॉन्ग है, गोविंद कहे ना मुरा वैष्णव अपना, बोलते उस सॉन्ग में ऐसा बताते हैं कि वैष्णव लोग है ना, भगवान को अपने हृदय में कैरी करते हैं, अपने हृदय में कैरी करते हैं, इसलिए वैष्णव इतने इंपॉर्टेंट है। और लेकिन फिर भगवान के पास जब हम कहते हैं, जाते हैं, तो वैष्णव भगवान को ग्लोरीफाई कर देते हैं, लेकिन भगवान के पास जब बोलते हैं, गोविंद कहे ना मोरा ममा वैष्णवा परान, कि मेरा जो जीवन है, भगवान ऐसा बोलते हैं कि मैं हूँ क्योंकि मेरे भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्तों को बहुत ग्लोरीफाई कर देते हैं। जितना ज्यादा भक्त भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर पाते हैं, भगवान अपने भक्तों को उससे बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं। तो ये गुण किसी और प्रोसेस से भगवान के बारे में नहीं समझा जा सकता। बाकी सारे प्रोसेस से अहंकार आएगा, अहंकार ही आएगा, कि मतलब वो 14 साल, ऐसे माता जी बता देते हैं 14 साल में भगवान ने क्यों बनना है, क्यों बनना है भगवान, उस तरह का बनना ही क्यों है? भगवान का दास, भगवान का सेवक बन के जब हम इतना महान पद को प्राप्त कर पा रहे हैं, जैसे उद्धव गीता में उद्धव जी बता रहे हैं कि कृष्णा उनको भेजे थे
गोपियों से मिलने के लिए। तो वो सोचे थे कि गोपी लोग को क्या पता होगा, ये लोग तो मतलब एक तरह से ग्वालिन है ना, ग्वाला है, गाय, गोबर, मिल्क, बटर, दही, घी, यही सब में इनका जीवन कट जाता होगा। तो तत्वों के बारे में लोग क्या जानते होंगे। लेकिन जब वहां जाते हैं तो उल्टा गोपी लोग इनको ज्ञान दे देते हैं, उद्धव जी को बैठा के। तो उद्धव जी रियलाइज करते हैं कि भगवान मुझे वृंदावन क्यों भेजे थे। तब उनको समझ में आता है कि भगवान उल्टा चीज करने के लिए भेजे थे। तो ये सब चीज आचार्य लोग बताते हैं। ऐसे नॉर्मली पढ़िएगा ना समझ में नहीं आएगा। नॉर्मली मान लीजिए हम कहें सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा, पर थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन पढ़ा, हाँ उद्धव जी गए वहां पे वृंदावन में गोपियों से मिले, ऐसे ज्ञान दिया गया, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आचार्य, मतलब एक है आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, गौड़िया वैष्णव परंपरा में आते हैं। प्रभुपाद ने दो जगह से मेनली कोट किया है भागवतम में। एक है श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी साउथ इंडियन स्कॉलर, बहुत कृष्णा के जाने के बाद ही वो आते हैं। और एक है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती दोनों का बहुत अलग है। ये श्रीधर स्वामी बहुत फिलोसॉफिकल है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत रस रस वाले हैं। कुरुक्षेत्र में भी वो रस निकाल देते हैं इस तरह से। तो वो पढ़ने का एक अलग ही संगम बनता है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, और इस चीज़ को हम समझें कि ये भक्ति का प्रोसेस डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह ये न के इन प्रकार है ना, भक्त को भेज के, बुक्स को भेज के, हाँ, किसी न किसी तरह हमें जोड़ के रखे हैं भगवान, ये बहुत बड़ा बात है। वरना उठा के फेंक देते हैं कहीं और, फिर से मटेरियलिस्टिक वही जीवन में। हाँ, खाओ पियो, ये जो मैं भूल ही गया, आहार निद्रा भय मैथुन पशु वृत्तियों से में लगा रहता है, हमें भी उठा के फेंक दिए रहते हैं फिर से। लेकिन नहीं फेंक रहे, तो ये महान है, महान गुण है कि हमें भक्तों से सराउंडेड रखा है ना। वी आर प्रोटेक्टेड टिल वी आर सराउंडेड बाय द डिवोटीज। अदरवाइज इस संसार में हमें डाइवर्ट करने के लिए बहुत लोग हैं, कमी नहीं है किसी चीज का। ठीक है, आप लोगों का इतना समय देने के लिए धन्यवाद है। और कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है इस श्लोक से या इन जनरल, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ। हम्म, बहुत बार। हाँ, सुदामा का देखिए ना, सुदामा, सुदामा जी भगवान के फ्रेंड है, बचपन में खेलते थे उनके वन साथ, लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी, गुरुकुल में भी आपने पढ़े, बोला कृष्णा सांदीपनि में दया थे, करते हैं, तो गुरुकुल में। आप कोई तो एक्सट्रीम सुदामा जी एग्जाम्पल ना दे सकते हैं वैराग्य जहाँ था पे उनमें, वो बहुत ज्यादा लाइक वैराग्य था, और राम ब्राह्मण और मतलब ट्रू कृष्णा जहाँ ब्राह्मण पे जिनको उन्होंने बोलेंगे। लाइक असीम वो दया भिक्षा दिखाई है। भिक्षाटन करते थे, और उसे ही जितना जुड़ता था, इतना 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 गरीबी आ गया था उनके पास कि मतलब उनको भीख तो मांगना पड़ता था। उनकी वाइफ को भी मतलब कपड़ा जो है ना फट गया था पूरा, इतना मतलब आप पढ़िएगा ना जब हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ आपको जो मैंने रियलाइज किया। सुदामा जी का तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं फाइनली उनकी वाइफ कि आपका फ्रेंड जो है द्वारकाधीश है, अभी लीला कर रहे हैं, भगवान है स्वयं, आप जाइए ना उनसे कुछ मांगिए, और लेके आइए कुछ, मतलब हमारे लिए, हमारे जीवन मेंटेन हो जाएगा। वो तो पूरा नास्तिक लोगों का भी पालन करते हैं, तो आपका हेल्प नहीं करेंगे ऐसा हो नहीं सकता है। और भगवान भी वेट कर रहे थे कि सुदामा आएगा तो उसका हेल्प करेंगे हम। तो सुदामा जी जब आते हैं तो भगवान उनको मतलब ऐसे नॉर्मल, मतलब उनका पूरा फटा हुआ कपड़ा रहता है, बहुत गंदा रहता है। भगवान उनको कहाँ बैठाते हैं, जो रुक्मिणी जी बैठे हुए थे ना, जिस बेड पे भगवान बैठते हैं, उस बेड पे बैठा लेते हैं, और उनका चरण धोते हैं भगवान। और उसके बाद चरण वरण धोने के बाद, उसके बाद फिर बोलते हैं कि सुदामा मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हो क्या। तो सुदामा जी तो, उनके वाइफ उनको दिए थे चिप्ड राइस, चूड़ा, चूड़ा होता है ना, चूड़ा, वो दिए थे मुट्ठी, ये के पोटली में बांध के, तो वो छुपा के रख रहे थे, वो दे नहीं रहे थे। भगवान ऐसे देके उसको पकड़ के छीन लेते हैं, और बोलते हैं वाह इतना टेस्टी तुम ये लेके आए हो सुदामा। तो भगवान उसको खाना शुरू करते हैं। एक बार खाते हैं, दो बार खाते हैं, तीसरा बार रुक्मिणी जी उनको रोक देते हैं खाने से, बोलते हैं कि ये आप अगर खा लिए तब तो फिर आप पूरा संसार का ही ऋण दे देंगे आप, मतलब दान कर देंगे आप सुदामा को। तो फिर जैसे ही सुदामा जी वापस जाते हैं, तो उनको उनका घर बन जाता है बहुत सुंदर, और फिर उसमें वर्कर्स मेड्स सारे लोग आ जाते हैं, बाहर सा बड़ा सा राजमहल बन जाता है। लेकिन फिर उसमें वहां पे भगवान सुदामा जी बोलते हैं कि भगवान आप इतने महान हैं, आप ये क्यों खा रहे हैं, इतना मतलब एक गरीब लोगों का खाना है। तो भगवान वहां पे फिर से एक श्लोक रिपीट करते हैं, जो मेरा रियलाइजेशन है, मैं पढ़ के बहुत खुश हुआ। एक श्लोक है 9 चैप्टर में, आई थिंक 24 या 26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। ये फिर से आ रहा है दसम स्कंद में,
सेम श्लोक, गीता का श्लोक है। 10th, 10, 23, 46, मुझे नंबर देखना होगा, मैंने तनु माध्य माता जी को भेजा था। ये बहुत, ये फिर से सेम श्लोक आ रहा है। भगवान ये कोट कर रहे हैं। ये तो चलो, ये तो थियोरिटिकल है ना, अर्जुन तो कोई कुछ लेके नहीं आया था खाने के लिए भगवान के लिए। तो वो क्या करते हैं ना, ये मायावादी लोग बोलते हैं अरे खा रहे हैं, देखो कृष्णा खा रहे हैं, ये कैसा भगवान होगा, ये भी बोलते हैं वो लोग। तो यहाँ पे भागवत में देखिए, लिटरली सुदामा जी खाने का ही चीज लेके आए थे भगवान के लिए। अब भगवान फिर वो बोलते हैं श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो देखिए भगवान कितना दयालु है। ये सब बहुत एग्जाम्पल है भगवान कितना दयालु है। हर भगवान जो भगवान का दयालु होने का पराकाष्ठा ये है कि जब वो किसी को मारते भी है ना तो कल्याण कर देते हैं। अब इससे ज्यादा दया क्या हो सकता है? यहाँ पे किसी को मारना मतलब तो महापाप हो जाएगा ना। लेकिन जब भगवान मार देते हैं तो वो महान, मतलब उनका गंतव्य महान हो जाता है। जितने लोगों को मारा वो लोग मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं इमीडिएटली। जिसके लिए योगी लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है, बैठे रहते हैं, खड़ा रहते हैं, बहुत सारे से। बट भगवान देखिए जिसको मार भी देते हैं उसका, तो जिसको मार रहे हैं इतना कल्याण कर रहे हैं, तो जो भक्ति करेगा उसका कितना कल्याण करेंगे भगवान, ये सोचने लायक है। बहुत सारे लीला है, हर लीला में भगवान का भगवत्ता, मतलब दया ही है। एक्चुअली पता है भगवान के जो 64 गुण है, नेक्टर ऑफ डिवोशन बुक्स अगर पढ़ेंगे ना, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें 64 गुण हाईलाइट किया है रूपा गोस्वामी ने, ठीक है। उसमें से सबसे मेन गुण दया ही है। अगर दया हटा दें भगवान के गुण में से, तो भगवान एक बहुत महान अहंकारी पुरुष के रूप में निकलेंगे। है कि नहीं? बहुत महान है, बहुत सुंदर है, बहुत ये है, बहुत वो है, लेकिन दया ही नहीं है। अहंकारी पुरुष हो जाएंगे ना भगवान, अहंकार है। तो ये दया सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है भगवान का। और इसीलिए आप देखिएगा जितने भी वैष्णव है, मतलब वैष्णव सॉन्ग्स पढ़ेंगे ना, लिटरली वो चैलेंज कर रहे हैं भगवान को। ऐसे चैलेंज कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, अम, भगवान आप पतित पावन है, पतितों को पार करने के लिए आपने जन्म लिया है। हाँ, लेकिन अगर मैं पार नहीं हो पाया ना, तो आपका ये नाम गलत हो जाएगा पतित पावन। कि मतलब आई एम यूजलेस, आपने यूजलेस लोगों को पार करने के लिए ये लीला किया चैतन्य महाप्रभु का, राम का, कृष्ण का, लेकिन मैं इतना यूजलेस हूँ और मैं नहीं पार हो पाया, तो भगवान आपका ये अवतार लेना विफल हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं भक्त लोग। ऐसे पढ़ेंगे ना जब ये ऐसे महान महान वैष्णव आचार्यों का लाइफ सॉन्ग्स, अब देखिएगा भगवान कितने महान है कि उनको ब्लैकमेल कर देते हैं भक्त लोग कि आप मेरा उद्धार कर दीजिए क्योंकि आप पतित पावन है, नहीं तो आपका अवतार लेना। ऐसा आता ना एक श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, मोसामा पतित कहो ना, मतलब मेरे से पतित और कोई नहीं है। आपका अगर नाम पतित पावन सही में है तो मेरा उद्धार करके दिखाइए। इस तरह का भगवान का मूड होता है। ठीक है, जितना ज्यादा सुनेंगे वैष्णव आचार्यों से, वैष्णव जन से, भगवान के प्रति अट्रैक्शन डेवलप होगा। और अवैष्णव संग छोड़ना है। ऐसे लोग जो इस तरह का फिलोसफी फालतू का बांटते हैं, ऐसे कंटिन्यूसली सुनेंगे तो दिमाग प्रदूषित हो जाएगा, तो उसमें फिर भगवान का लीला घुसेगा नहीं सही से, ग्रेटनेस को एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, अंकिता माता जी, आपने कल जो माता जी का गीत गोविंद माता जी का क्लास हम लोग अटेंड किया, तो माता